भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। भारत विश्व में अपना लोहा मनवा रहा है और कृषि के क्षेत्र में हो ही, कृषि के क्षेत्र पर अगर इसमें और भी उत्पादन हो, नया नया फैक्ट्री लगे तो भारत की और ऊंचाई बढ़ सकती है, भारत की और शान बढ़ सकती है। तो भारत में खेती कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में जो सबसे बड़ा विभाग कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक क्षेत्रफल में, यानी राज्य का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है उसमें खेती की जाती है। बिहार में कितना किया जाता है क्या आप जानते हैं? तो एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेल्फी सॉल्यूशन में। भारत का भूमि कृषि योग्य है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मौसम है, कृषि के लिए बहुत सुंदर है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ चकबंदी आई थी, पहले चकबंदी करने का प्रयास किया गया ताकि खेती अच्छी से हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसे राज्य हैं जहां पूरे राज्य में जितना जमीन है, यानी जितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पर सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जहां कृषि हो सकता है। कौन राज्य में कितना है, तो इसे बहुत सारा है, लेकिन मेन प्रमुख कुछ राज्यों का हम लोग देखेंगे आंकड़ा आज। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं सबसे अधिक जो खेती होती है वो पंजाब में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ का अक्सर मजदूर खेती के समय पंजाब चला जाता है और पंजाब जाने का मतलब ही होता है कि खेती करेगा। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है, मतलब जितना अधिक क्षेत्रफल है उसका पंजाब में 83.6% जमीन खेती करने योग्य है, यानी कृषि योग्य है। 83 पॉइंट, यानी मात्र समझ लीजिए कि 17% ही वहां जमीन है जो बेकार है, जहां खेती नहीं हो सकता, यानी वहां पानी तानी से या फिर अन्य जगह से भरा है। तो वहां 83% जो भूमि है ये खेती करने योग्य है पंजाब में, इसीलिए वहां उतना खेती होता है। पंजाब में खेती ही खेती होती है। उसके बाद लगे हाथ पंजाब के बाद हो जाता है हरियाणा। पंजाब से सटा ही है हरियाणा। तो हरियाणा में जो कृषि योग्य है वो 83 है, यानी लगभग पंजाब और हरियाणा में जो कृषि योग्य जमीन है कुल क्षेत्रफल का 83% ही है। पंजाब में थोड़ा 83.6 है, तो हरियाणा में 83% है। तो हरियाणा में उतना ही खेती होती है जितना पंजाब में होती है। पंजाब हरियाणा खासकर खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। उसके बाद नंबर 3 पर आए तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में भी क्या आप जानते हैं कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कौन सा राज्य को कहा जाता है आप बताएंगे? पश्चिम बंगाल में भी कुल क्षेत्रफल का 63% भूभाग पर, यानी 63% जमीन पर खेती की जाती है, पंजाब में भी। उसके बाद हम लोग जो बिहार है वो चौथा नंबर पर है। देखिए 45% है, यानी बिहार का जितना क्षेत्रफल है उसमें आधा पर भी खेती नहीं हो पाता है। ये तो कोसी वाला जो इलाका है वो बाढ़े में डूबा रहता है, तो दक्षिण बिहार सुखाड़े में रहता है। दक्षिण बिहार में कैमूर, भभुआ, रोहतास जंगले है, वहां खेती नहीं होता है। तो यहाँ चले आइए कोसी के क्षेत्र में, यहाँ पानी है, तो इसी में सारा है। उसके बाद आप चले जाइए भागलपुर की तरफ, तो बहुत सारे जगह में पठार है। तो यहाँ मात्र पूरे भूभाग का 50% भी नहीं, मात्र 45% ही भूमि है जिन पर खेती हो पाता है, अन्यथा खेती नहीं हो पाता है। उत्तर बिहार नदी है, तो दक्षिण बिहार मतलब जंगले है, खेती होता ही नहीं है, 50% में भी नहीं होता है। यहाँ खेती करने योग्य जो भूमि है ये मात्र 45% है। और उसके बिहार चौथे नंबर पर आता है, और उसके जो नीचे में है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 44% भूमि पर खेती होती है। और दक्षिण भारत में जो सबसे अधिक खेती होती है वो कहाँ? तमिलनाडु में ही होती है। दक्षिण भारत में केरल में तो खेती होता ही नहीं है, तमिलनाडु में ही होता है। यानी पूरे साउथ में चला जाए तो साउथ में जो सबसे अधिक खेती होती है वो तमिलनाडु में भी होती है। और अधिक में जमीनें नहीं है, तो कहीं बंजर है, तो कहीं पानी है, पर्वत पठार आदि उधरे है। तो ये थे भारत के प्रमुख 5 राज्य। पंजाब में 83.6% जमीन खेती योग्य है, हरियाणा में 83% है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 63% भूमि कृषि योग्य है, बिहार में 45% भूमि कृषि योग्य है, और तमिलनाडु में
44% भूमि कृषि योग्य है। कृषि खेती करने योग्य कुल क्षेत्रफल का। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।